दोस्तों सदियों से हम अर्थ के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते आ रहे हैं ताकि हम हमारे नीड्स को पूरा कर सके और हम वो रिसोर्सेज माइनिंग के जरिए निकालते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम या फिर दूसरे मेटल्स, जो चीजें हर किसी के डेली लाइफ में इम्पोर्टेंट है। पर रिपोर्ट्स के हिसाब से अगले 60 सालों में हमें इन रिसोर्सेज की कमी देखने को मिलेगा और ऊपर से माइनिंग से बहुत ही ज्यादा एयर पोल्यूशन या फिर वाटर पोल्यूशन होता है। तो ऐसे में हमारे पास बस एक ही रास्ता रहता है, अर्थ के बाहर से रिसोर्सेज को लाना। नहीं, मैं दूसरे प्लैनेट्स में माइनिंग की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ एस्टेरॉयड माइनिंग की। तो चलिए आज जानते हैं कि एस्टेरॉयड माइनिंग आखिर है क्या और इसे पॉसिबल कैसे किया जा सकता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ गौरव और हमेशा की तरह आप देख रहे हैं ज्ञान फैक्ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम हमारे धरती से माइनिंग के जरिए जो चीजें निकाल रहे हैं, लाइक गोल्ड, जिंक, टीन, आयरन, ये सब चीजें इस धरती के बाहर मौजूद एस्टेरॉयड में भर भर के मौजूद है। सोलर सिस्टम के एस्टेरॉयड बेल्ट में लगभग 20 लाख एस्टेरॉयड मौजूद है और नासा के हिसाब से अर्थ के करीब लगभग 14,000 ऐसे ऑब्जेक्ट्स मौजूद है, जिनमें से सिर्फ एक का कीमत ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में जाता है। 2016 के एक इंटरव्यू में एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील टाइसन ने यह कहा था कि धरती का पहला ट्रिलियनियर वही बनेगा जो एस्टेरॉयड माइनिंग पे अपना पहला कदम रखेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि अगले 60 सालों में धरती में मौजूद मेटल्स और मिनरल्स में हमें कमियां देखने को मिलेगा। तो ऐसे में तब जिंक या टीन जैसे मेटल्स का कीमत भी आज के गोल्ड की कीमत के बराबर हो जाएंगे। अब तक धरती के करीब से ऐसे कई सारे एस्टेरॉयड गुजर चुके हैं जिनके कीमत ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। जुलाई 2015 को 2011 UW158 नाम का एक एस्टेरॉयड धरती के 2.4 मिलियन किलोमीटर पास से गुजरा था और साइंटिस्टों के हिसाब से इस एस्टेरॉयड के कोर में 9 करोड़ टन प्लेटिनम मौजूद है और इस एस्टेरॉयड का कीमत लगभग 5.4 ट्रिलियन US डॉलर्स होगा। और फिर भी अगर आपको यह कम लग रहा है तो इसके पीछे के जीरोस जरा आप गिन लीजिए, और यह तो कुछ भी नहीं। 15 फरवरी 2013 को 2012 D14 नाम का एक एस्टेरॉयड धरती के 35,000 किलोमीटर दूरी से गुजरा था। ये उतना पास से होकर गुजरा था मानो कि स्पेस सैटेलाइट्स के ऑर्बिट के अंदर से ही गुजर रहा था और इस 30 मीटर के एस्टेरॉयड का कीमत लगभग 20 ट्रिलियन US डॉलर्स है। लेकिन इससे भी कीमती एस्टेरॉयड के बारे में सुनकर आप चौंक जाओगे। 1903 LU जो अब तक का खोजा गया 7th लार्जेस्ट एस्टेरॉयड है, जो कि एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद है। इस एस्टेरॉयड में निकल, कोबाल्ट, वाटर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जैसे चीजें मौजूद है और अंदाजा लगाया गया है कि इस एस्टेरॉयड का कीमत लगभग 15.38 क्विंट्रिलियन US डॉलर्स होगा। पर अब सवाल यह है कि अगर अर्थ के बाहर इतने कीमती चीजें मौजूद है तो हम उनपे माइनिंग करके धरती पे क्यों नहीं लाते? तो ऐसे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि एस्टेरॉयड स्टेबल नहीं होता एक प्लेनेट की तरह और एस्टेरॉयड का कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता। आपको ये पता ही होगा, हम जब किसी प्लेनेट पर स्पेसक्राफ्ट को भेजते हैं, अब हम ये कैलकुलेशन करते हैं कि कौन सा सेफेस्ट पाथ होगा और शॉर्टेस्ट पाथ होगा उस प्लेनेट पर जाने के लिए। लेकिन एस्टेरॉयड के केस में एस्टेरॉयड अपना पाथ हमेशा बदलता रहता है, तो ऐसे में ये कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर भी मान लो हमने अगर कैलकुलेट कर भी लिया तो तब आएगा फ्यूल्स के प्रॉब्लम्स, क्योंकि माइनिंग स्टार्ट होने के बाद हमें माइन किया हुआ चीजें फिर से धरती पे लाना होगा, जिसमें आज यूज होने वाले फ्यूल्स से काम नहीं चलेगा। तब हमें अर्थ से उस एस्टेरॉयड का डिस्टेंस कम से कम टाइम में कवर करना पड़ेगा। तो ऐसे में हमें ऐसे फ्यूल्स की इस्तेमाल करना पड़ेगा जो एफिशिएंसी ज्यादा दे। और प्रॉब्लम सिर्फ यही खत्म नहीं होता, एस्टेरॉयड माइनिंग अर्थ में किए जाने माइनिंग से बिल्कुल अलग होंगे, क्योंकि अर्थ में हम जिस ग्रेविटी में रहते हैं एस्टेरॉयड में वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसे में कम ग्रेविटी में काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और ऊपर से ये भी रिस्क होगा कि दूसरा एस्टेरॉयड आकर टकरा ना जाए। पर हाँ, ये मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूँ साइंस कैन मेक एनीथिंग पॉसिबल। हम एस्टेरॉयड माइनिंग में रोबोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूर मौजूद स्पेसक्राफ्ट से इंसान उन रोबोट्स का देखभाल कर सकते हैं ताकि अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आए तो वो वहां से सॉल्व कर सके। और रोबोट्स के जरिए हम इंसानों के लाइफ को भी बचाएंगे और रोबोट्स कम टाइम में ज्यादा काम कर सकते हैं। तो ऐसे में हम एक एस्टेरॉयड का माइनिंग खत्म होने के बाद उन चीजों को धरती पे ला सकते हैं, जिससे बार बार शिफ्टिंग का खर्चा बच जाएगा। बट हाँ, अभी के लिए तो ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन बड़े बड़े स्पेस एजेंसीज इस मिशन को अंजाम देने में लगे हुए हैं। इस मिशन में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन एक बार मिशन शुरू होने के बाद हमें इससे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मिलेगा बदले में। पर अब समय ही बताएगा कि आखिर कौन बनेगा पहला ट्रिलियनियर। ट्रिलियनियर का तो पता नहीं, लेकिन आप अगर मेरे सब्सक्राइबर बनना चाहते हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप हमेशा देखते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।